क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि जब किसी से हम बात करते हैं या कोई सामने वाला हमसे बात करता है तो उसमें हम लोग या तो सामने वाला कभी ये फील करने लगता है वो हमसे प्यार करता है, या कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमको फील होता है कि हम उससे प्यार करते हैं। तो सर वो क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में क्या है, मैं आपके क्वेश्चन को फिर से अगर रिफ्रेज करूं तो आप ये जानना चाहते हो कि मैं ये कैसे समझूं कि मुझे प्यार है या नहीं नहीं है, एग्जैक्ट। करेक्ट। यस। ठीक है, तो हम बात करेंगे आर्ट ऑफ लविंग पे। प्यार एक कला है, एक साइंस है, या एक इमोशन है? आपको क्या लगता है? इमोशन है। आपको क्या लगता है? इमोशन है। आपको क्या लगता है? फीलिंग्स, इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो मेजॉरिटी को हमें क्या लगता है कि प्यार एक इमोशन है, एक फीलिंग है। अगर मैं आपका ये बिलीफ थोड़ी समय के लिए साइड हटा दूं तो नए बिलीफ को जानने के लिए आप उत्सुक होंगे, जानना चाहेंगे, एक्साइटेड होंगे? यस सर, बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्यार एक कला है, ये ना ही इमोशन है ना ही साइंस है, एक कला है, तो आप मुझसे अग्री करेंगे? एक बहुत बड़े लेखक हैं एरिक फ्रॉम, जिन्होंने एक बुक लिखी है आर्ट ऑफ लविंग। उसमें उन्होंने इस चीज को बयान किया है कि अलग अलग प्यार के जो फॉर्म्स हैं उनको हम कैसे समझें, कैसे हम उसके ऊपर एक्ट करें। कोई एक अच्छा डॉक्टर होता है, आप उसे कैसे समझने लगते हैं कि वो एक अच्छा डॉक्टर है? अगर किसी ने एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप उसे एक अच्छा डॉक्टर मानेंगे? नहीं। अगर किसी ने अभी अपनी पढ़ाई पूरी करी है एमबीबीएस की, आप उसे अच्छा डॉक्टर मानेंगे? नहीं। आप उसे अच्छा डॉक्टर तब मानते हैं जब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस करने लगता है। हाँ। अभी वो डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल साइंस को पढ़ रहा है, अभी वो जीव विज्ञान को पढ़ रहा है, बॉडी की साइंस को समझ रहा है, जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन, अगर ऑर्थोपेडिक है तो हड्डियों के बारे में जान रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं तो वो आंखों के बारे में जान रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो वो दिल के बारे में जान रहे हैं, रीनल वाले हैं तो किडनी के बारे में जान रहे हैं। अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के बारे में वो अपने आप को परिपक्व कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है ना। वो खुद को अच्छा डॉक्टर तब बोल पाएंगे जो थ्योरी उन्होंने पढ़ी है उसे जब वो अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके उन्हें वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो वो चाह रहे थे कि वो रिजल्ट्स उन्हें मिले। वो रिजल्ट्स उन्हें कब मिलेंगे? जब वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होंगे। जब वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होंगे। अगर वही डॉक्टर अपने विश्वास के थ्रू आपसे बोल दे कि मैं सर्जन बन गया हूं, मुझे अब हॉस्पिटल ने अपॉइंट कर दिया है, आइए आपके पेट में चीरा लगा देता हूं, आप जाएंगे ऐसे डॉक्टर के पास? क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक करा ही नहीं है ऐसा प्रैक्टिकल। उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है, थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास है और आपको मरने का खतरा है। अब आप किसी डॉक्टर की थ्योरी के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है या वो डॉक्टर बन गया है, जब तक उसकी पढ़ी हुई चीजों को वो अप्लाई ना करे, इंप्लीमेंट ना करे और उससे वही रिजल्ट्स ना आए जो उन्होंने पढ़ा है कि ऐसा करने से ऐसा रिजल्ट आता है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी अच्छा सर्जन अपने नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस की वजह से मशहूर होता है। कोई दवाई है, वो दवाई काम तभी करेगी जब वो एग्जैक्ट उस जगह पे जाके इफेक्ट करे जहां पे दर्द हो रहा है। और जिस किसी को वो दर्द हो रहा था उसने वो दवाई खाई और अब उसने अपना फीडबैक शेयर किया कि ये दवाई खाने से ये दर्द दूर हुआ, तभी तो माना जाता है कि वो दवाई कारगर है। वैक्सीन से कोरोना के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन क्या कोरोना होता ही नहीं है? या जो भी मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही एफिकेसी रेट्स बता रहे हैं कि इतना एफिकेसी रेट है इस वैक्सीन का, इसके अलावा भी चांसेस हैं कि वायरस फिर से आ सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। अब हम इसी चीज को लेके आते हैं प्यार की तरफ। हमारे पूर्वज हमें बताते आ रहे हैं प्यार कैसे करना है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है प्यार कैसे करना है, हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो लव गुरु बने हुए होते हैं, वो बताते हैं हमें प्यार कैसे करना है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको पता होता है कि प्यार कैसे करना है। लेकिन हम उन लोगों को देखते हैं जिनका प्यार सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उन्हें यह पता है कि एक रिश्ते को बचा के कैसे रखना है। प्यार का सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच में ही हो सकता है,
प्यार तो अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। एक माँ और बेटे को भी प्यार होता है, दो भाइयों के बीच में भी प्यार होता है, बाप बेटे के बीच में भी प्यार होता है। इनफैक्ट जानवरों से इंसानों को भी प्यार हो जाता है और इंसानों को जानवरों से भी प्यार हो जाता है। दो जानवर भी आपस में प्यार करते हैं। तो प्यार की परिभाषा को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्यार सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के बीच में नहीं होता। प्यार सिर्फ इमोशन या फीलिंग नहीं है। जानवर क्या लॉजिकली सोच सकते हैं? अगर जानवर लॉजिकली सोच सकते होते तो हम कहते हैं कि प्यार एक फीलिंग है या इमोशन है। आप प्यार किसी से अगर एक्सपेक्टेशंस के साथ कर रहे हो कि बेबी आई लव यू बिकॉज आई नीड यू, आपसे मैं प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। ये जो शब्द आ गया यहां पे जरूरत, इसी ने तो मेन डेफिनेशन आपकी बता दी। जो आपका सवाल था मैं ये कैसे जानूं कि मुझे प्यार है कि नहीं है, ये जानने की कोशिश कीजिए आपको उससे प्यार क्यों है। आपको क्यों लगता है कि मुझे किसी से प्यार है, जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं क्या, कुछ आपको कुछ चाहिए उनसे। कुछ भी हो सकता है, खुशी हो सकती है, प्यार जिसको आप प्यार बोलते हो वो कई बार लस्ट का फॉर्म भी होता है। तो आपको क्या चाहिए? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उसके पास पैसा है तो मुझे उससे प्यार है। ऐसा किसको बोलते सुना? किसी ने आज तक बोला कि मुझे उससे प्यार इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है? कौन कहलाना चाहता है गोल्ड डिगर? कौन कहलाना चाहता है शुगर बेबी? कोई भी नहीं। लेकिन ऐसा होता है, ये भी सबको पता है कि ऐसा भी होता है दुनिया में। आपके पास जिस चीज की कमी है, अगर वही चीज ढूंढने के लिए आप किसी और के साथ जुड़ रहे हो तो आप प्यार के लिए नहीं, सौदेबाजी करने के लिए जुड़ना शुरू कर रहे हो किसी के साथ। प्यार और अटैचमेंट ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको हम कोरिलेट करके चलते हैं। हम हमेशा क्या मानते हैं कि जिससे हमें प्यार है उससे हमें अटैचमेंट भी होगा, या जिससे हमें अटैचमेंट है उससे हमें प्यार भी होगा। लेकिन यही दोनों चीजें आध्यात्म की तरफ से अगर देखी जाएंगे तो दोनों चीजें अलग हैं। अगर आपने प्यार में अटैचमेंट कर लिया तो आप सिर्फ दुख में रहोगे, आप सिर्फ दुख में रहोगे, क्योंकि जिससे आपने प्यार किया है, आपने तो उससे प्यार किया, आप उन्हें वो दे रहे हो जो आप उन्हें देना चाहते हो, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए। प्यार की जो परिभाषा है वो ये है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एकमात्र जो चीज है वो है प्यार। अब कोई खुश नहीं है, आप उसका सपोर्ट सिस्टम बन के आप उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ जुड़ते हो, वो प्यार का एक फॉर्म है। आप खुश नहीं हो, आप किसी के साथ जुड़ते हो वो खुशी लेने के लिए, तो क्या ये प्यार का फॉर्म है? यहां नीड आ गई आपकी, ये इनमैच्योर लव का फॉर्म है। बेबी आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। मैच्योर लव इज आई नीड यू, दैट्स व्हाई ब्लडी आई लव यू। मुझे आपकी जरूरत है, इस वजह से मैं आपसे प्यार करता हूं। और मैं आपसे प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। दोनों चीजों में अंतर है, समझते हैं इस चीज को डीप में जाके। मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं सक्सीड करना चाहता हूं लाइफ में। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी एस्पिरेशंस हैं कि वो भी सक्सीड करना चाहते हैं लाइफ में। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी कमजोर हैं, वो सक्सीड तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ जगहों पे वो घिरे हुए हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स हो जिन्होंने उन्हें दबा के रखा हुआ है, कुछ हो सकता है उनके थॉट्स हो जिन्होंने उनको दबा के रखा हुआ है। वो सक्सीड तो करना चाहते हैं, उनके पास पोटेंशियल भी, उनके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं प्यार में होऊंगा उनके साथ तो मेरा पूरा एफर्ट क्या जाएगा, उन्हें उस कंफर्ट जोन से, उस एनवेलप से बाहर निकाल के लेके आऊं
ताकि वो अपलिफ्टमेंट की तरफ बढ़ सके, उड़ सके। और अगर मैं प्यार में नहीं हूं, मैं सिर्फ मोह में हूं, मैं सिर्फ अटैचमेंट में हूं, तो अगर कोई उड़ रहा है तो उड़ता हुआ व्यक्ति तो आपसे दूर भी जा सकता है ना। फिर सोचने की जरूरत है, अगर कोई उड़ना चाह रहा है और आप उसे अपने मुंह में रोक रहे हो तो क्या आपको प्यार है? अगर कोई उड़ना चाह रहा है और आप उसे प्यार करते हो तो आपको उसके लिए और खुला आकाश बनाना है। उड़ो, मैं देखता हूं कौन सा बाज आएगा रोकने के लिए। लेकिन लड़के क्या करने लगते हैं, तुम्हें कोई हाथ लगा के दिखाए मैं देखूंगा। तुम्हें फोन किसने कर दिया, कैसे कर दिया? कबीर सिंह भी हमने देखी है ना, किसने हाथ लगाया, इधर उधर मदर सिस्टर करना शुरू कर दिया। वो ऑब्सेशन है। काजल तुम सिर्फ मेरी हो, किरण, ये सब ऑब्सेशंस हैं। एग्जैक्टली, इन पे हंसी आ सकती है। ये सब ऑब्सेशंस हैं। प्यार खुलने की चीज है। यू हैव टू ओपन अप। आप प्यार में किसी को उठाते हो, कैद नहीं करते हो। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके घर में आपने एक कुत्ता पाला, वो कुत्ता 4 दिन आपके पास आपसे रोटी खा के गया, आप क्या फील करने लगते हो? अब तो ये मेरा वफादार होना चाहिए। लेकिन क्या हमने ऐसी स्टोरीज कभी नहीं सुनी कि कुत्ते ने अपने मालिक को काट लिया? कभी ऐसी स्टोरीज नहीं सुनी है क्या? सुनी है ना? होता है, इसी दुनिया में होता है, इसी धरती पे होता है। तो क्या हम कुत्ते की लॉयल्टी के ऊपर शक करने लगते हैं कि नहीं अब तो कुत्ते लॉयल जानवर बचे ही नहीं? ऐसा नहीं होता ना। बिल्लियों के साथ भी ऐसा ही होता है। बिल्ली पंजा मार देती है, आप हंस रहे हैं, आपको बिल्ली ने पंजा मारा है। तो जानवरों के साथ यही केस है। वो आपसे अटैचमेंट नहीं रखते, वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा आपको लगता है। लेकिन उन्हें वो कला पता है जिससे वो आपसे प्यार ले सकते हैं। एक डॉगी आएगा, आपके सामने पूंछ हिलाएगा, आप पशु प्रेमी हो, आपके अंदर मानवीय ज्ञान है, अनुभूति है, दूसरों के प्रति आपके अंदर दया भाव है, आप उसे हाथ फिराओगे, प्यार करोगे। क्या उसने आपके इमोशंस के साथ खेला, आपके फीलिंग्स के साथ खेला, या आपके माइंड को मैनिपुलेट किया? नहीं, उसने सिर्फ प्यार दिखाया। उसने तो अपने शब्दों से कभी नहीं बोला कि आके मेरे को रब कर दो या पैट कर दो। ये तो आपने खुद किया ना, आउट ऑफ लव, कि आपको उस पे प्यार आया क्योंकि उसे आपकी जरूरत है। अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ रही है और उस समय मैं आपको प्यार दिखा रहा हूं, मैं आपसे खुश हुआ हूं और मैं आपको प्यार दिखा रहा हूं, इट्स जेनरिक, ये तो हर कोई करता है। इसमें आप अलग क्या कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, या अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई के लिए, या अपने माँ बाप के लिए, या अपने बच्चों के लिए? आपने एक कुत्ता पाला, उससे बोला गुलाटी मार, उसने गुलाटी मार दी, अरे शाबाश, बहुत अच्छा काम किया बेटा तूने, ये ले पेडिग्री खा ले। लेकिन वहीं पे आपने उस कुत्ते से बोला भाग के दिखा, नहीं भाग रहा। 2 बार बोला भाग के दिखा, नहीं भाग रहा। सेम कुत्ते को डंडा दिखाने लग गए। कोई क्या बोलता है, आलसी हो गया है, अरे बेकार हो गया है। हर तरीके के लोगों के रिएक्शंस आते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर उसके लिए प्यार है तो आप क्या करते हो? उसके पास जाके बैठ जाते हो, प्यार से उसे सहलाते हो। क्या हो गया? बहुत बच्चों की तरह पाला जाता है। अगर जानवरों को आप पालते हैं, बहुत बच्चों की तरह पाला जाता है। तो जैसे बच्चे से वो टोन में बोले जाते हैं, ओले में बच्चा क्या हो गया, मेरे बाबू को क्या हो गया, वही सेम टोन में ही आप उससे जाके पूछते हो, पता करते हो। वो बोल नहीं सकता, आपको भी पता है। लेकिन अगर वो पलट के जवाब नहीं दे पा रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, उसी का चाटे मारने लग जाओ, उसी से अलग हटके भाग जाओ कि अब तू मेरे किसी काम का नहीं रह गया, अब तू मेरे घर से निकल। तो क्या आप प्यार कर रहे थे उससे? या आपको एक ऐसा साथी चाहिए था जो आपके काम आ सके जिस समय आप लोनली फील कर रहे हो? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपने उस कुत्ते को पाल के रखा था। और यही सेम काम आप इंसान के साथ भी करोगे, आज नहीं तो कल आप यही करोगे।
जब तक आपकी नीड्स होंगी तब तक आप वही प्यार लुटाने की कोशिश करते रहोगे। जब आपकी नीड्स सेटिस्फाई हो गई या आपकी नीड्स खत्म हो गई, आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन में आ गए या आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तब आप वही प्यार करना बंद कर दोगे। एंड इट्स नेचुरल। हमें उस समय लगने लगता है, फील होने लगता है, कभी ब्रेकअप हुआ हो या किसी का रिलेशनशिप से अलग हुए हो, तो वो फील क्या आने लगती है? इट्स नियर डेथ सिचुएशन। डेथ जैसा एक्सपीरियंस होता है, उतना ही दर्द होता है। भारत ही क्यों आपका हार्ट अटैक कैपिटल है? क्योंकि यहां पे लोग ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। लगता सबको है कि सब प्यार कर रहे हैं, बट क्या सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं? इमोशनल अटैचमेंट के बंधन में फंसे हुए हैं। लड़की को कुछ सुखद अनुभूति हुई आपके साथ, बेबी आई लव यू, जानू आई लव यू, सोना आई लव यू, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हैं, निब्बा निब्बी वाले टर्म्स भी अब आ गए हैं, राइट? लड़के को कुछ ऐसा मिल गया लड़की से जो वो चाह रहा था, और उस समय ही मिल गया जिस समय चाह रहा था। बेबी आई लव यू, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। जब आप कुछ चाह रहे थे वो समय आपको वो चीज मिल गई, तब आप उनको वो प्यार कर रहे हैं, तो वो तो अनकंडीशनल लव आपको जो देना था, आप उसकी जगह पे कंडीशंस लगाने लग गए। आप साइंस बना रहे हो उसे, आप अपने इमोशंस बना रहे हो उसे। इट्स एन आर्ट। प्यार लेने की चीज है ही नहीं। अगर किसी में सिर्फ लेने की भावना है, उसे प्यार जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो किसी ना किसी को धोखा देगा। बट क्या धोखा उसने दिया, या किसी ने समझा कि मुझे धोखा दिया, छोड़ के चली गई, वो छोड़ के चला गया, उसने धोखा दिया, या आपकी आंखें बंद थी, आप चीजों को देख ही नहीं पाए? समझने की बात है। वो आपके पास उस समय आ रहे हैं जब उन्हें किसी सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो क्या जब वो सपोर्ट सिस्टम फिनिश नहीं हो जाएगा, या वो सपोर्ट सिस्टम खुद को नहीं बना लेंगे अपना, आपकी रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हो जाएगी? और अगर ऐसे में वो आपसे बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आप मान भी लेते हो, तो उन्हें तो वो कला आती है जो आपको नहीं आती है। तो हमें इवॉल्व होना पड़ता है। जो टॉपिक आप लेके आए हो, इस पे आज से नहीं कई हजार लाख साल पहले से बातें हो रही हैं कि प्यार है क्या, प्यार है क्या। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि पूरी जीवन में सिर्फ एक ही ऐसी औरत होती है जो आपकी हर गलती के बावजूद भी आपको गले लगाने के लिए तैयार होती है। वो होती है आपकी माँ, मम्मी, माता जी, अम्मी जान, आप जो भी उनको जिस नाम से भी बुला सकते हैं। However, जब हम कंडीशनल प्यार करने लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेरा तो सच्चा प्यार है, और उसमें देने की भावना है ही नहीं, कहेगा सच्चा प्यार है, फिर तो आप सौदेबाजी कर रहे हो। और यही सेम चीज आप किसी और के साथ भी कर सकते हो। आज आपको पैसे की जरूरत है, आप किसी ऐसे के साथ जुड़ गए जिसके पास पैसा है, कल को उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा, चांस की बात है कि आप उसे छोड़ के चले जाओगे दूसरे किसी के पास जिसके पास पैसा होगा। ऐसे ही आपको खुशी की जरूरत है, आप किसी ऐसे के साथ जुड़ गए जो फुल ऑफ लाइफ है, खुश रहते हैं। जब उनके पास खुशी दिक्कत होगी या उनके पास खुशी की कमी होगी, कोई सिचुएशन आ सकती है, कोई स्ट्रेस आ सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, किसी अपने को खो दिया उन्होंने, किसी ड्रीम पे काम कर रहे हैं, वो ड्रीम खत्म हो गया, सारी चीजों में दुख तो किसी को भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। अब उस समय आपको अगर वो आर्ट ऑफ लव नहीं आती कि इस बंदे ने मुझे तब सहारा दिया जब मुझे जरूरत थी। जरूरत किसकी थी? अभी कौन अटैच हुआ था? इनकी जरूरत थी या इनकी जरूरत थी? खुशी किसे चाहिए थी? खुशी इन्हें चाहिए थी। और दे कौन पा रहा था? ये। अब अगर ये बोले कि बेबी आई लव यू, तो यहां नीड किसकी पूरी हो रही है? इनकी या इनकी? इनकी पूरी हो रही है।
तो अगर इनकी नीड पूरी हो रही है और ये बोल रहे हैं आई लव यू वो नीड पूरी करने के लिए बाद, तो वो प्रेम है। अगर इनकी नीड पूरी हो रही है और उसके बाद ये बोल रहे हैं आई लव यू, तो ये अटैचमेंट है, जिसको वो प्रेम समझ रहे हैं। हाँ, समय के साथ साथ यही सिचुएशंस भी इवॉल्व होने लगती हैं प्रेम में। आज से पुरानी जनरेशंस में लव मैरिजेस कम होती थी, अरेंज मैरिजेस ज्यादा होती थी। कुंडलियां मिलाई, लोगों के गुण देखे, कलर देखे, कॉम्प्लेक्शंस देखे कि लड़का लड़की मैच करते हो, फाइनेंशियल स्टेटस मैच किया, सोशल स्टेटस मैच किया और लड़का लड़की का रिश्ता कर दिया और उन्हें साथ में जोड़ दिया। अब वो धीरे धीरे, अभी तो यहां पे नीड बेसिस हुआ ना, इस फैमिली की नीड थी, इस फैमिली की नीड थी, दोनों ने एक दूसरे से जुड़े, शादी कर दी। अब ये लोग धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे, अब प्यार शुरू होगा, क्योंकि अब यहां पे ऑप्शंस क्या है, सिर्फ अटैचमेंट ही रखना है और नहीं तो अलग हो जाओ। दो ही ऑप्शंस थे। अलग होना इज नॉट नॉर्मल, बट इट्स नॉट दैट एबनॉर्मल कि हो ही नहीं रहा है। ये भी, इस पे भी मैंने बात की है एक चाय पे चर्चा में। अब यहां पे नीड के बेसिस पे दोनों लोग जुड़े, तो दोनों की नीड थी, किसी एक की नीड नहीं थी, दोनों की नीड थी। अब ये दोनों लड़का लड़की जब आपस में मिले शादी के बाद, इनके अपने हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, अपने बिहेवियरल चेंजेस भी होंगे, अपनी कुछ इमोशनल चेंजेस भी होंगे, फाइनेंशियल चेंजेस भी होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अब उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का कितना साथ देंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनकी शादी 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 50 साल चलेगी या 7 जन्मों वाली चलेगी, है ना। पहले तो इसी जन्म की गारंटी नहीं है, तो अगले जन्म के तो बाद में देखेंगे। तो हमें ये चीज जानने की बहुत जरूरत है, हमें ये चीज जानना पड़ेगा कि अगर दो लोग नीड के बेसिस पे आए हैं, दोनों में से किसी एक की भी नीड खत्म हो गई, खटपट 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 शुरू हो जाएगी। फिर वो प्यार नहीं बचता, वो झेलना हो जाता है कि आप एक दूसरे को झेल रहे हो। बोला जाता है कुछ समय के बाद पति पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं, 35 साल से है ना, भाई बहन जैसे हो जाते हैं। भाई बहन क्या करते रहते हैं, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं, वही होने लगता है। अब टॉम एंड जेरी के साथ अच्छी चीज क्या होती है, एमजीएम उन्हें अलग नहीं होने देते, ट्रेडमार्क इश्यूज, राइट, फाइनेंशियल इश्यूज। लेकिन पति पत्नी अगर फाइनेंशियल इश्यूज है, लड़की लड़के के ऊपर डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंसी है, लड़की खिटपिट करती रहेगी, रुकी रहेगी। अब लड़की की डिपेंडेंसी नहीं है लड़के के ऊपर, अगर इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, लड़के ने ही साथ में कुछ चीजें ऐसी करी हो जिससे आप मजबूत बन जाओ। लेकिन अगर लड़की डिपेंडेंट नहीं है और खटपट हो रही है, तो लड़की बोलती है बट भाग में जाओ, हम जा रहे हैं। लड़के भी यही बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जा रहे हैं। अब अगर डिपेंडेंसी यहां पे इमोशनल है, पैसा इज नॉट इन्वॉल्व, इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, तो जिसको भी इमोशंस की कमी रहेगी, कोई फ्रस्ट्रेट है, गुस्से में है, राइट, चिड़चिड़े हो रहे हैं, दूसरा पार्टनर भी अगर वही काम करने लग जाए, गुस्से में आ जाए, चिड़चिड़ा हो जाए और अपनी शिकायतें करने लग जाए, तो क्या इन दोनों के बीच में प्रेम बचेगा, अटैचमेंट बचेगा? दोनों में से कोई भी चीज नहीं बचेगी और क्या होगा, अलगाव हो जाएगा। सेपरेशन को भी अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। हमारी सोसाइटी में सेपरेशन मींस बहुत बुरा हो गया, बहुत गलत हो गया, राइट। और दर्द उतना ही होता है सेपरेशन में जितना मरने वाला दर्द होता है, क्योंकि ये इंपैक्ट सिर्फ यहां नहीं कर रहा है, यहां भी कर रहा है। जबकि हमें लगता है कि दिल पे इंपैक्ट कर रहा है, वो कर तब भी दिमाग पे ही रहा होता है इंपैक्ट, आपके थॉट्स के ऊपर इंपैक्ट कर रहा होता है। समझना चाह रहे हैं कि हमें प्यार है या हमें सिर्फ अट्रैक्शन है, तो हमने ये जानना होगा कि क्या मेरी कोई एक ऐसी नीड है जो नहीं पूरी होगी, तब मेरा अट्रैक्शन इनसे खत्म हो जाएगा। साथ में आपको वही लोग ज्यादा खुश दिखाई देंगे जो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं ये चीज कि हम दोनों एक दूसरे के लिए साथ में खड़े हैं। बैकएंड में हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के लिए साथ खड़े हो, लेकिन अगर वही जो डिफरेंसेस हैं वो पब्लिक स्पेस में आने लग जाए, तो क्या उनके बीच की वो जो
समानताएं हैं या उनके बीच की जो इंटीमेसी है उसे कोई भी ऑब्जर्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर शुरू होता है वो बदला लेने वाला गंदा गेम, जहां पे जान बन गया जानवर और क्यूट बन गया कुत्ता। इस पे भी बात की है मैंने। और ये फेज आता है, ऐसे थोड़ी ना दर्द होने लगता है लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि कल तक तो मुझे प्यार करती थी और आज मैं तेरे लिए एकदम स्ट्रेंजर हो गया, बेगाना हो गया, ऐसे कैसे हो गया? अरे आपने अटैचमेंट कर रखा है उससे। प्यार तो आपने किया, प्यार के साथ जो अटैचमेंट आपने रखा, दर्द वो दे रहा है आपको। प्यार एक ऐसी चीज है जो आप इटर्निटी तक करते रह सकते हो, किसी से भी करते रह सकते हो। किसी के घर में कोई बड़ा आपने अगर देखा हो, किसी की मृत्यु हो गई है या किसी का स्वर्गवास हो गया है, तो क्या आप उन्हें उनके जाने के बाद भूल जाते हो? आप अपने काम में लग जाते हो, दूसरी चीजों में लग जाते हो, धीरे धीरे उनकी याद किन्हीं तारीखों पे आनी शुरू हो जाती है, लेकिन क्या आप उन्हें भुला देते हो? क्या आपको उनके प्यार और इज्जत जितनी थी वो खत्म हो गई? हो सकता है कि वही एक ब्रेड अर्नर थे घर में। कुछ लोगों के साथ ऐसी भी अनहोनी होती है कि वही एक इकलौते ब्रेड अर्नर थे, अब उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या उनके जाने के बाद उन्हें गालियां दी जाएंगी? होता है क्या कभी ऐसा आपने देखा है? तो यही तो प्यार है कि जब जिसके पास जो चीज नहीं थी वो बिना स्वार्थ के, बिना किसी कंडीशन के आपने वो चीज सामने दी जिससे आप प्यार करते हो, बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया तो वो प्यार नहीं है, या प्यार खत्म हो चुका था या हो चुका है। ये चीज क्लियर हो रही है? एक्सपेक्टेशंस के गेम है। तीसरा सेशन है जिसमें मैं दोबारा से एक्सपेक्टेशंस की ही बात कर रहा हूं और हमेशा दो चॉइसेस की बात कर रहा हूं। आपके पास दो चॉइसेस हैं। किसी को उड़ने दे सकते हो अगर आप ही ने उसके लिए आकाश बना के तैयार किया है, और अगर उनके पास पहले से अपना आकाश था भी, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो कमजोर होके गिरे ना, मजबूत रखा। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उन्हें उड़ने दें, और ज्यादा उड़ने दें, तब तो आपने प्यार किया है। और आप उन्हें बांध के रखने की कोशिश करें कि नहीं तुम तो मेरी हो काजल, पुष्पा, आई हेट टीयर्स, आई लव यू, वापस आओ, ज्यादा मत उड़ो, तो वो अटैचमेंट है। और आपका अटैचमेंट किसी की जान ले सकता है। आपका प्यार किसी को जान दे सकता है और आपका अटैचमेंट किसी की जान ले सकता है। तो हमें यह चीज क्लियर हुई कि हमें अटैचमेंट और प्यार दोनों चीजों को अलग अलग रखना है। अटैचमेंट तो डिटैच हो सकता है। आज किसी से अटैचमेंट था, कल अटैचमेंट खत्म हो गया, लड़का लड़की साथ हैं, राइट? कुछ ऐसा काम करने से इनका हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ऐसा काम करने के इनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। जब तक वो हार्मोनल चेंजेस होते रहेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए एक्साइटेड रहेंगे। जब हार्मोनल चेंजेस किसी एक के होने बंद हो गए, एक की टंकी चले जा रही है, हार्मोन्स डेवलप हुए चले जा रहे हैं, तो हमेशा ये दुख में रहेगा क्या मैं बहुत प्यार करता था, मैं बहुत प्यार करता था, मैं बहुत प्यार करता था। या अगर लड़की है तो मैं बहुत प्यार करती थी, मैं बहुत प्यार करती थी, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे भैया ये समझने की कोशिश करो, उनके अटैचमेंट्स जो थे वो खत्म हो गए, उनके जो इमोशंस थे आपके लिए वो खत्म हो गए। अब आपके अगर अटैचमेंट और अगर आपके इमोशंस उनके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, तो आप गलत कर रहे हो ना। उन्होंने तो बोल दिया खत्म, अब आप तब भी लेके बैठे हो यार हमने तो बहुत कस्में वादे खाई थी, हम तो बहुत दूर तक जाने वाले थे, तुमने बहुत सारे वादे किए थे, तुमने सब तोड़ दिए। अरे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है क्या कि वो अपने वादे निभाएंगे ही निभाएंगे? आप निभाओ, आप ईमानदारी दिखाना चाहते हो आप निभाते रहो, सामने वाला नहीं करना चाहता नहीं करेगा। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपना प्यार उनके लिए खत्म कर दोगे। अटैचमेंट खत्म कर सकते हो, प्यार को खत्म नहीं कर सकते। और अगर प्यार खत्म हो गया तो मतलब वो प्यार नहीं था। किसी एक नीड के लिए आपके पास कोई आया और वो नीड तभी तक रहेगी जब तक वो खुद से उस नीड के लिए सक्षम नहीं हो जाते। आपके पास इमोशंस की कमी थी, आपके पास पैसे की कमी थी, या आपके पास
कुछ ऐसे जॉयज नहीं थे जो आप लाइफ में एक्साइटेड रह सको, आप किसी ऐसे से जुड़े जिसके पास तीनों चीजें हैं। आज उसके पास अगर वो चीजें नहीं होंगी और आपके पास वो तीनों चीजें होंगी, तो आपको अब पावर दूसरी लगने लग जाएगी, सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? अब ये तो मैं कर रहा हूं या ये मैं कर रही हूं, अब तो पावर मुझे चाहिए, अब तो कंट्रोल मुझे चाहिए। आप उनके पास कंट्रोल के लिए आए थे क्या, जो आपको अब कंट्रोल चाहिए? या ये आपकी ईगो थी जो तब सेटिस्फाई नहीं हो रही थी और अब वो प्राइड में कन्वर्ट हो गई? तो आप तो डेफिनेटली इनको लात मार दोगे ना। आप बोलोगे मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए, ये सारी चीज तो मैं खुद कर रहा हूं, आपकी क्या जरूरत है मुझे? लेकिन जब तक नहीं थी तब तक आपकी बहुत जरूरत थी। आप ही जान थे, आप ही क्यूट और शोना और नोना बाबू सब थे। अब वो चीजें खत्म हो गई। आप कुछ पूछ रहे थे सर? जैसे अभी आपने बोला कि अगर हम एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं इसमें बाउंडेशन में रहो, तो हमारी वो अटैचमेंट्स कहलाती हैं। कुछ लोग मतलब कि अपनी तरीके से बोलते हैं। कई लोग तो ये भी बोल देते हैं ना कि वो हमारी पॉजिटिव है, उनके वो पॉजिटिव है उनके लिए, तो उस हिसाब से रख रहे हैं कि नहीं। जैसे अभी आपने बोला कि उड़ने दो, तो वो कहते नहीं मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। करेक्ट। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। अगर आपका ख्याल वो रखना चाहते हैं तो आपका ख्याल अपने हिसाब से थोड़ी ना रखेंगे, आपका ख्याल तो आपके हिसाब से रखा जाएगा ना। आप उड़ना चाहते हो और वो आपको पिंजरे में रखना चाहते हैं इसलिए कि बाज ना पकड़ ले, तो वो ख्याल रख रहे हैं या आपके सपनों की उड़ान को तोड़ रहे हैं? एक बरगद का पेड़ है जिसकी नियति है वो अपनी जड़ें नीचे फैलाएगा। आप उसे एक छोटे से गमले में बॉन्साई बना के रख दो, लगेगा बहुत क्यूट, लेकिन उसकी जो अपनी वैल्यू थी, जो उसका पर्पस था, बरगद बनना, फैलना, बड़ा होना, फल देना, वो कर पाएगा क्या? या तो वो गमला तोड़ देगा, या तो वो गमला तोड़ देगा, या वो मुरझा के मर जाएगा। राइट? थोड़े समय तक, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो क्यूट लगेगा और अच्छा लगेगा। नीड किसकी थी? जिसने उसे गमले में लगाया। और सपने किसके थे? जिसका वो बीज था, वो जो बरगद का पेड़ बना, उसके सपने थे। वो उड़ना चाहता है, आपने उसे गमले में रख दिया कि नहीं जी मुझे तो तुम यहां अच्छे लग रहे हो और मेरे जो गेस्ट आते हैं उन्हें बहुत क्यूट लगते हो, तो तुम यही रहोगे। या मुझे खुशी मिल रही है, या मैं आपको ना, मेरे पास बड़ी जगह नहीं है तो मैं आपको इसी गमले में ही रख सकती हूँ या रख सकता हूं, तो मैं आपको इसी में रखूंगा। अब आप बढ़ेंगे नहीं, या तो वो जो पेड़ है या तो वो मर जाएगा या गमले को तोड़ देगा। इन दोनों में से कोई एक ही केस होगा। अगर वो पेड़ ये डिपेंडेंसी रखेगा कि नहीं तुम ही तो पानी देते हो, तुम्हारी वजह से ही तो खाद मिलती है, तुम्हारी वजह से ही तो सनलाइट मिलती है, तो क्या कभी वो गमला तोड़ना चाहेगा या कभी वो अपने आप को मुरझाया वो देखेगा? शायद देखेगा, और देख देख के कुंठा में तब भी धीरे धीरे मर जाएगा। ज्यादातर घरों में जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं वो इसी गमला ना टूटने देने की वजह से चल रहे हैं। गमला तोड़ना चाहते हैं लोग लेकिन नहीं तोड़ते, क्योंकि डिपेंडेंसी है। तुम कर रहे हो मेरे लिए, आप देख ही नहीं रहे हो कि ये बरगद भी तो कुछ कर रहा है ना आपके लिए। ये बरगद का पेड़ आपकी आंखों को तृप्ति दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप घर आ रहे हो थके आ रहे हो, आपको शांति सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लेकिन आपको क्या चाहिए? तू बड़ा भी नहीं हो रहा। आप गमले से बार बार ये भी कह रहे हैं बड़ा क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। आप बार बार उस गमले को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हो, दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह रख देते हो, तीसरी जगह से उठा के चौथी जगह रख दे रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो बरगद अभी भी हर मिट्टी में अडॉप्ट करके फिर भी हरा रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि उसे गमले में नहीं रहना। उसकी नियति है जमीन में रहना और जड़ें फैलाना, बड़ा बनना। आप अपनी खुशी के लिए उसे गमले में रखे चले जा रहे हो, रखे चले जा रहे हो, रखे चले जा रहे हो। वो आपकी खुशी के लिए फिर भी बार बार हरा हुआ जा रहा, हो जा रहा, हो जा रहा। लेकिन कब तक? एक समय आएगा जब वो ये बोलेगा कि ठीक है जी, गमला तोड़ दो।
आपको खुशी मिल रही थी, मुझे आप खुशी नहीं लेने दे रहे थे। मैं बार बार आपका साथ इस वजह से दे रहा था कि आपको खुशी मिलती आ रही, खुशी मिलती आ रही, खुशी मिलती आ रही है, लेकिन अब आपको खुशी भी नहीं मिल रही मुझे देख के। अब आप मुझे कोसे ही चले जा रहे हो कि तुम तो बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम तो हरे नहीं रह गए, तुम तो हमें खुशी नहीं दे पा रहे हो। तो अब वो गमले में जो बरगद आपने डाल दिया, गलती किसकी थी उस बरगद को उस जमीन में डालने की? जिसको खुशी चाहिए थी उस बरगद को जमीन में डाल के, जिसका अटैचमेंट था, प्यार था क्या यार? प्यार होता तो वो इस गमले को उठाते, गमले को खुद तोड़ देते और किसी क्यारी में बरगद को लगा देते, या जिस क्यारी में वो बरगद खुद जाना चाहता उस क्यारी में लगा दे। बरगद भी तो आया ना आपके साथ अलग अलग जगहों पे उसी गमले में। अब जब बरगद को जाना था किसी क्यारी में, तब आप क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि आपको प्यार नहीं, अटैचमेंट थी उस बरगद से या उस गमले से, किसी एक चीज से आपको अटैचमेंट थी। अब वो अटैचमेंट कम होने लग गई, क्योंकि एक समय के बाद तो वो बरगद भी मुरझाने लग जाएगा ना। आप उसे बाहर क्यारी में लगाओगे तो हो सकता है 100 साल जी जाए, गमले में लगाओगे तो 20 महीने 25 महीने या जो भी उसकी लाइफ बचेगी। अब आपको खुशी भी नहीं मिल रही है, ये काम भी आप कर रहे हो और अब आपको इसमें खुशी भी नहीं मिल रही है, तो बरगद तो यही करेगा, बरगद की नियत ही है। अब आप समझे ना पॉजेसिवनेस का डिफरेंस क्या है, पॉजेसिवनेस और प्यार। आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो। आपकी इच्छाएं आपको प्यार करने वाला या क्लेम करने वाला कि मैं आपसे प्यार करता हूं, वो नहीं डिफाइन कर पाएगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि जो पॉजेसिवनेस होती है ये जहर बन जाता है। अटैचमेंट किसी के लिए जहर के समान है, अटैचमेंट मार सकता है किसी को, और प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहता है। चीज क्लियर हुई? इसके ऊपर और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? डन?